Republic Day, guys. Bye. कोई भी आदत इतनी बड़ी नहीं होती है कि आप उसे छोड़ नहीं सकते हैं। बस अंदर से हमें एक मजबूत फैसले की ज़रूरत होती है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड अपने कामों में व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त होता है वही स्वस्थ होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हो चुकी है एक नई सुबह की शुरुआत। हर एक नई सुबह अपने साथ एक नई उमंग और एक नई उम्मीद लेकर के आती है। तो चलिए करते हैं आज के दिन की शुरुआत नई उमंग और नई उम्मीद के साथ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आसमान में चांद दिख रहा है और ये सुबह की खूबसूरत वाइब्स, खूबसूरत नज़ारा और घनघोर अंधेरा। क्योंकि विंटर के टाइम में ना थोड़ा जो उजाला है थोड़ा लेट से होता है और 5 बजे 6 बजे तक अंधेरा ही रहता है। तो फ्रेंड्स चलिए, ब्लॉग हमारा सुबह सुबह ही स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले आप लोग एक काम कीजिए, चैनल पे जो न्यू आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। और यहाँ पे सुबह की हो रही है थोड़ी सी मेरी भागम भाग। सुबह के टाइम में थोड़ा सा टहल लेना और थोड़ा सा कुछ स्टेप्स जो होते हैं एक्सरसाइज के वो कर लेते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा बॉडी को रिलीफ मिलती है और अच्छा भी लगता है हमें काम करने में। तो जिस तरह से मुझे आता है उस तरह से मैं कर लेती हूँ एक्सरसाइज। और टाइम यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा रही हूँ 5:45 हो चुका है और मैं अपने कामों में लग चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स आज है 26 जनवरी और 26 जनवरी का ब्लॉग है और आप लोगों के साथ मुझे शेयर करने में मतलब ये थोड़ा सा लेट हो चुका है। तो ऐसा होता है क्योंकि वीडियो को शूट तो कर लेती हूँ बट एडिटिंग करने में बहुत ही टाइम लग जाता है, क्योंकि घर के काम के साथ साथ वीडियो को शूट करना, एडिटिंग करना, फिर अपलोड करना, काफ़ी टाइम हमें देना पड़ता है। तो जिस तरह से हमें टाइम मिलता है उस तरह से आप लोगों के साथ अपने डेली रूटीन वीडियो के थ्रू शेयर करती हूँ। तो चलिए, 26 जनवरी का दिन है, सभी अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। सुबह के टाइम में कोई कुछ प्रिपरेशन कर रहा होता है 26 जनवरी के उपलक्ष्य पे। और मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ देखिए, मैं अपने घर को क्लीनिंग करने में लग चुकी हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से मैं सोच रही थी ना कि मैं अपने घर को पूरे अच्छे से धोऊं, बट उस तरह का टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि सुबह के टाइम में बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। और फ्रेंड्स अभी तो थोड़ा सा ठंड कम हो गया है, हम पूरी तरह से नहीं कह सकते हैं कि पूरी तरह से ठंडी चली गई है, बट पहले जितना लग रहा था दिसंबर में उस तरह की ठंड अभी नहीं हो रही है, कम हो चुकी है। तो मैं सोची कि चलो आज मैं अपने घर को पूरे अच्छे से सर्फ डाल करके धो लेती होती। यहाँ पे हमारा काम हो चुका है स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं क्या की हूँ, किचन का जो काउंटर टॉप होता है उसको मैं अच्छे से कपड़े में सर्फ पानी डाल करके अच्छे से भिगा करके 2-3 पानी में पहले पोंछ लेती हूँ अच्छे से ऊपर काउंटर टॉप। उसके बाद मैं लगूंगी नीचे धोने में। और यहाँ पे देखिए गैस स्टोव को जो है वो
अच्छे से मैं पोंछ देती हूँ, क्योंकि इसमें डेली हमें खाना बनाना होता है, तो तेल के जो छींटे होते हैं वो तो पड़ता ही पड़ता है। तो अगर हम इसे छोड़ देते हैं ना कि हाँ बाद में करेंगे, तो ये काफ़ी ज़िद्दी हो जाता है, इसका जो दाग होता है वो, तो फिर गैस स्टोव जो है वो बहुत ही ख़राब लगने लगता है, देखने में खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो हम गृहिणियों को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस चीज़ को हम यूज कर रहे होते हैं उस चीज़ को साफ़ करना भी ज़रूरी होता है। और अगर हाथों हाथ साफ़ कर देते हैं ना, तो वो जो दाग होता है वो ज़िद्दी नहीं बनता है, मतलब जब पकड़ता नहीं है, तो वो क्या होता है ना कि आसान तरीके से हम हाथों हाथ साफ़ कर लेते हैं। और अगर हम छोड़ देते हैं ज़्यादा टाइम तक के लिए, तो उसमें हमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो उसके बाद देखिए किचन का जो काउंटर टॉप है वो अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया है, पोंछ दिया है अच्छे से कपड़े से। उसके बाद यहाँ पे नीचे फर्श में मैं धो रही हूँ, और यहाँ पे मैंने डाला है थोड़ा सा सर्फ और पानी। और सुबह सुबह के टाइम पे पानी का काम करना लगो तो थोड़ा सा ठंड तो लगता है, बट अगर हम काम करने लगते हैं ना तो फिर ठंड कहाँ भाग जाती है पता नहीं चलता है। कहते हैं ना कि जब हम खाली बैठते हैं तो हमें ठंड ज़्यादा लगती है, बट जब हम कोई काम में लग जाते हैं, बिजी हो जाते हैं, तो वो ठंड भी चली जाती है। तो यहाँ पे मेरी चल रही है क्लीनिंग का काम। तो चलिए ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा, और आज आप लोग देखिएगा कि पूरे घर को क्लीन मैं किस तरह से रखती हूँ, किस तरह से व्यवस्थित रखती हूँ, वो आप लोग को आज मेरे ब्लॉग के थ्रू पता चलेगा। क्योंकि इतने बड़े घर को साफ रखना, क्लीन करके रखना, सारे सामान को व्यवस्थित करके रखना इतना आसान नहीं होता है, बट हम महिलाएं कोई भी काम को आसान बना देते हैं अपनी छोटी छोटी आदतों से, जो हमारे टिप्स होते हैं, जो हमारी आदत होती है उन चीज़ों से। तो चलिए बने रहिएगा आप लोग मेरे ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स किचन हमारा अच्छे से क्लीन हो चुका है। उसके बाद मैं आ गई हूँ बरामदे में, और यहाँ भी सर्फ पानी डाल करके अच्छे से मैंने झाड़ू से रगड़ दिया है, साफ़ कर दिया है, और जितना भी गंदगी है वो निकल चुका है। और अब इसे मुझे पानी से धोना है। तो पानी से धोने में काफ़ी टाइम जाता है, बट मैं वीडियो में थोड़ा सा कट करके आप लोगों के साथ थोड़ा थोड़ा क्लिप्स में ऐड की हूँ, ताकि आप लोगों को देखने में बोरिंग ना लगे। क्योंकि एक ही चीज़ को मैं बार बार दिखाऊं तो हमारे जो व्यूअर्स होते हैं वो बोरिंग होने लगते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना वो हमें काफ़ी टाइम लग गया था। पूरे घर को धोने में कम से कम 1 से 2 घंटे लग ही जाते हैं, क्योंकि सारे सामान को में छींटे ना पड़े पानी का, तो वो ध्यान हमें रखना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए बरामदा हमारा धुल चुका है अच्छे से। उसके बाद मैंने किचन को भी धोया है, तो किचन को भी मैं दिखा रही हूँ, और बरामदा भी धुल करके हो गया है रेडी। तो चलिए इधर का काम हो गया है, अब चलते हैं अपने बेडरूम में, और यहाँ पे भी वही काम करना है जो मैंने किचन और बरामदे में किया है। तो यहाँ भी मैंने सर्फ पानी डाल करके अच्छे से रगड़ के धो देंगे। और क्या होता है ना कि हम अक्सर जब पोछा लगाते रहते हैं ना ज़्यादा दिनों तक, काफ़ी दिनों तक, तो वो कहीं ना कहीं जब हम पोछा लगाते हैं तो पोछा का पानी कितना गंदा निकलता है, वो गंदगी जो फर्श होता है ना वो उसमें थोड़ा सा कहीं कहीं तो टूटा हुआ रहता है, उसमें फंस जाता है, तो वो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो जब सर्फ पानी से हम धो देते हैं ना तो वो पूरे अच्छे से क्लीन हो जाता है, और चिपचिपा सा एक टाइप में हो जाता है, तो वो भी निकल जाता है। तो यहाँ पे देखिए बेडरूम को भी मैंने धो करके निकाल दिया है, और अब मैं आ गई हूँ हॉल रूम में। और यहाँ पे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि ये जो हॉल का फर्श है वो काफ़ी टूटा फूटा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे दिख रहा होगा। इसमें गंदगी काफ़ी गंदा, मतलब पानी जो है या गंदगी फंस जाता है, और उसी में कपड़ा धोने वाला जो ब्रश होता है वो उसको यहाँ पे मुझे मारना पड़ता है, ताकि जो गंदगी फंसा हुआ रहता है ना वो निकल जाता है बहुत बढ़िया से, फिर वो अच्छा दिखने लगता है। तो इस तरह से इतना मेहनत में मुझे करना पड़ता है अपने घर को साफ व्यवस्थित रखने के लिए। और जहाँ तक मुझे लगता
लगता है अपने घर को। सभी गृहिणियाँ चाहती है कि साफ सफाई रखे और व्यवस्थित करके रखे, और रखती भी है। ऐसा नहीं है कि मैं ही रखती हूँ, सभी गृहिणियाँ रखने की कोशिश करती है और रखती भी है। तो फ्रेंड्स, पूरा रूम धुल चुका है। उसके बाद मैं आ गई हूँ बाहर, और बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह से है, आप लोग देख सकते हैं। काफ़ी सुबह हो चुकी है और धूप भी आ गया है, धूप भी निकल चुका है। तो इतना टाइम लग चुका, सुबह से लगी हूँ, और अब जा कर के थोड़ा सा रिलीफ मिला है मुझे कि अब कंप्लीट हो चुका है धोना पोंछना। और यहाँ पे मैं जब धो रही थी लगभग 8:30 या 8:45 बज चुका था, क्योंकि 26 जनवरी का दिन था। तो तन्नू को जाना था स्कूल, तो थोड़ा सा वो लेट ही उसको जाना था, 9 बजे तक उसको स्कूल जाना था। तो मैं सोची कि चलो उसको आज लेट ही जाना है तो आज घर की क्लीनिंग कर दिया जाए। तो वो मैं कर चुकी हूँ, और बाहर में जो पानी मारना था वो भी मैंने मार दिया, अच्छे से धुल चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, घर की ओर चलते हैं। बाहर का काम सारा हमारा निपट चुका है, और यहाँ पे तब तक तन्नू भी हो चुकी है तैयार, और अपने बोतल में वो ले रही है पानी भर करके वो निकलेगी अपने स्कूल के लिए। और आज उसकी बस नहीं आ रही है, तो हस्बैंड ही छोड़ने के लिए जाएंगे। तो चलिए ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। हैप्पी रिपब्लिक डे गाइस, बाय। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, 8:45 बज चुका है और तन्नू स्कूल जा चुकी है। अब यहाँ पे फिर से मेरा काम स्टार्ट हो चुका है। तो घर तो पूरा क्लीनिंग हो गया था, तो यहाँ पे बेडशीट मुझे चेंज करना था। और ये जो वाइट कलर का बेडशीट है ना, वो मुझे 2 से 3 दिन में निकाल दे, 2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन ही चलता है। तो 2 दिन में मुझे यहाँ पे का बेडशीट मुझे चेंज करना पड़ता है। तो चलिए इसे भी मैं निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं चली जाऊँगी नहाने। तो फिर मिलते हैं नहाने के बाद। तो फ्रेंड्स, नहाना धोना हो चुका था मेरा। उसके बाद मैं बागान से ले आई हूँ फूल, और यहाँ पे पूजा के लिए थाली मेरी तैयार है। और फिर कर लेती हूँ मैं पूजा, और पूजा करने के बाद फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट तैयार कर रही हूँ। सुबह के टाइम से मैं कुछ भी नहीं बनाई थी, सुबह से ही मैं लगी थी घर की क्लीनिंग में, साफ़ सफाई में। तो टाइम तो काफ़ी चला गया, और अब जा कर के मैं ब्रेकफास्ट तैयार कर रही हूँ। और सुबह के टाइम में तन्नू को मैं ब्रेड और जैम खिला करके भेजी हूँ। जब तक वो आएगी तब तक यहाँ पे मैं उसके लिए बना करके रख दूँगी ब्रेकफास्ट। जब आएगी तो वो खाएगी, खाना खाएगी या ब्रेकफास्ट जो भी करेगी वो कर लेगी। तो यहाँ पे देखिए मैं बनाऊँगी आज सत्तू का पूरी, जो हम अक्सर बनाते हैं अपने घर में। तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे चटनी तैयार करूँगी। तो तेल में मैंने डाला थोड़ा सा जीरा, प्याज और हरी मिर्च, और 2 से 3 टमाटर यहाँ पे काट करके मैंने डाले हैं, और थोड़ा सा यहाँ पे हरा मटर मैंने डाला, और नमक और हल्दी के साथ अच्छे से इसे भूनेंगे। और टमाटर है तो बहुत ही जल्दी गल जाता है, अच्छे से पक जाता है। तो टमाटर की चटनी जो है ये नमकीन चटनी बन करके हमारी तैयार हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे फटाफट से मैं लोई बना करके उसमें सत्तू को भरेंगे, और उसके बाद तलते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ ना कि जितने भी आटे की लोइयाँ हैं सब में मैं पहले ही भर करके रख लेती हूँ, फिर बनाना स्टार्ट करती हूँ, फिर तलती हूँ। क्योंकि 2 हाथ है तो सारे काम करने ही हैं। तो हमें जिस तरह से सुविधा होता है उस तरह से मैं करती हूँ। बाकी लोगों का नहीं पता कि कौन क्या कैसे करता है, बट मुझे जिस तरह से सुविधा होता है, जिस तरह से मुझे आता है उस तरह से मैं करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सत्तू भर के पूरी तैयार कर ली है। उसके बाद अब इसे मुझे छानना है, तलना है।
तो ये देखिए करारी करारी हमारी सत्तू की पूरी तैयार हो चुकी है। तो चलिए फ्रेंड्स अब थाली लगाते हैं, क्योंकि भूख काफ़ी ज़ोरों से लग चुकी है, काफ़ी टाइम हो चुका है। अब 10:30 बज रहा था और अब जा कर के मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। तो आज सच में काफ़ी टाइम हो गया। कहते हैं ना घर का काम करने लगो तो टाइम तो हो ही जाता है, बट उस घर के काम के साथ साथ अपने लिए भी टाइम निकालना पड़ता है, क्योंकि जब हम अपने हेल्थ का ध्यान ही नहीं रखेंगे तो फिर काम का क्या फ़ायदा है। हेल्थ सही रहेगा तभी तो हमारा काम भी सही रहेगा और काम में करने में भी मन लगेगा। तो चलिए ब्रेकफास्ट की थाली हमारी तैयार है। चलिए आ जाइए, किनको खाना है, चलिए चलते हैं और खा लेते हैं। तो ब्रेकफास्ट हमारी हो गई है। उसके बाद यहाँ पे मैं लेके आ गई हूँ थाली और अब इसे मुझे धोना है। और बहुत सारे और भी बर्तन थे। जब पूरियाँ तलते हैं या ब्रेकफास्ट तैयार करते हैं, खाना बनाते हैं, तो थोड़ा बहुत तो बर्तन हो ही जाता है। और अगर उसे हाथों हाथ धो देते हैं तो हमारे लिए काम बहुत ही आसान हो जाता है। नेक्स्ट काम के लिए दोपहर में जब हम खाना बनाते हैं उसके लिए सिंक भरा भरा ऐसे रहता है किचन में, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो हाथों हाथ अगर 2-3 गिलास हो या थाली हो या प्लेट हो तो धो दिया जाए ना, तो वो काफ़ी आसान हो जाता है हम लोगों के लिए। तो चलिए यहाँ पे बर्तन हमारे धुल चुके हैं। और फ्रेंड्स इसके आगे भी मैं ब्लॉग शूट की थी, बट इस वीडियो के साथ मैंने जब ऐड किया तो वो काफ़ी लॉन्ग हो जा रही थी वीडियो, तो मैंने इसका सेकंड पार्ट बना दिया है। तो नेक्स्ट ब्लॉग जब आएगा मेरा, उसमें आप लोगों को इसके आगे का जो रूटीन है मेरा वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो वेट करना पड़ेगा एक दिन का। तो वो ब्लॉग जो है मेरा वो आएगा फ्राइडे को। तो फ्राइडे को आप लोग इसका सेकंड पार्ट देखिएगा। और फ्रेंड्स हाथों हाथ यहाँ पे मैंने किचन काउंटर टॉप पे मैंने कपड़े भी मार दिए हैं। और यहाँ पे दूध मैं गरम कर रही हूँ दही जमाने के लिए। तो चलिए अपने ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करेंगे। आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।